नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमल 6 में। आज हम फिर से एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो मैंने लास्ट में आपको करवाया था, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज के एपिसोड के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे। रूल हमने देख लिए थे कौन कौन से रूल फॉलो करने एस्टेट के अंदर या बाकी जैसे केवीएस है, डीएसएसबी है और हमारे जो बाकी टेस्ट होते हैं कॉम्पिटिशन, उसमें जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं घुमा के। वो किस तरह की एंट्री आती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, बिल्कुल सीधी एंट्री तो वो भी नहीं देने वाला। तो क्रेडिट वाली एंट्री होंगी या फिर डिस्काउंट वाली, या फिर लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, जैसे परचेज को हम लोग कम करेंगे या कैसे करेंगे, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे एंट्रीज आती हैं। पिछली बार जो पेपर था हमारा एस्टेट का, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था वो देखते हैं एक बार। देखिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के अंदर हम लोगों ने सिंपल जो क्रेडिट वाली एंट्रीज है ना वो देखनी है सबसे पहले। अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं, मान लो हमने मोहन से परचेज किया, मोहन से परचेज किया, कैश नहीं लिखा हुआ 50,000, तो हमने क्या एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 50,000 और 50,000। अगर मोहन का नाम आ जाता है, कैश नहीं दिया हुआ और सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है, मोहन से रिसीव करे, परचेज करी, तो आपने सीधा मोहन का नाम लगा देना है। अब पिछली बार का एस्टेट के अंदर जो 2019 के अंदर आया था तो वो भी 20 मई जनवरी के अंदर पेपर हुआ था, 6 जनवरी को। तो उसके अंदर क्या था, फर्नीचर परचेज किया उधार में फर्नीचर परचेज किया। मान लो मोहन से परचेज, राम से किया फर्नीचर परचेज उधार में, तो उसमें ये आया कि हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स अकाउंट। तो हमने किसको डेबिट कर दिया, हमने डेबिट कर दिया जी फर्नीचर अकाउंट को। तो किसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर को करेंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे, राम एंड सन्स को। मान लो 20,000 का फर्नीचर है। जितनी भी उधार वाली एंट्रीज है ना, क्रेडिट वाली, उनके ज्यादा चांस होते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आ गया कि जैसे इसके अंदर 50,000 का सामान परचेज किया, 50,000 का, और हमने क्या किया, 20% हमें मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, और 10% मिल गया जी हमें, क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं डिस्काउंट वाले। 50,000 की हमने परचेज करी, 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया और 10% हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट है। तो क्या एंट्री बनेगी, 50,000 का 20% फटाफट से निकाल दिया हमने, 10 लेस कर दिया 20% के अंदर, तो ये आ गया जी हमारा 40,000 में से हमने 10% और लेस करना है, 4,000 यानी 36 हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए आप, परचेज अकाउंट डेबिट। तो अब फर्नीचर अकाउंट का क्या हो गया जी, फर्नीचर अकाउंट आ गया इसके अंदर। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या जर्नल एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश, और डिस्काउंट क्या है हमारा, प्रॉफिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना हमने कैश दे दिया, 36,000 और 4,000। अब क्वेश्चन कैसे घुमा के आएगा, जर्नल एंट्री ये पूछ ली कि क्या जर्नल एंट्री बनेगी, और ऑप्शन के अंदर कभी तो 40 को घुमा देगा, कभी 36 को, कभी 4,000 को, ऐसे घुमा के बताएगा, और आपको उसमें से सही एंट्री को सेलेक्ट करना है। सही एंट्री आपकी ये बन जाएगी, ये ध्यान रखना आप। इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, इस तरह की जर्नल एंट्री। एक और जर्नल एंट्री बनती है लॉस बाय फायर। मान लीजिए 50,000 का जो स्टॉक है वो बर्न हो गया, लॉस बाय फायर हो गई, जल गया वो सामान। अब क्या करें जी, तो क्या करेंगे, लॉस बाय फायर क्या है, हमारा खर्चा है, डेबिट कर देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट 50,000। अब इसके अंदर क्या करेगा, कभी तो परचेज की जगह सेल दिखा देगा, कभी कुछ और दिखा देगा ऑप्शन के अंदर। आपने क्या करना है, सीधा परचेज को कम करना है, क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, हमारी परचेज कम हो जाएगी। परचेज और सेल के अंदर हम लोग इसको करते हैं।
तो हमारा स्टॉक की जगह हमने परचेज की एंट्री करनी है। लॉस बाय फायर आ जाए, लॉस बाय थेफ्ट आ जाए, लॉस बाय थेफ्ट आ जाए, और साथ के साथ क्या है, लॉस बाय स्टोलन। सब में आपने ये एंट्री देखनी है कि जो परचेज है वो क्रेडिट हो जाएगी और ये आपकी डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आया आपको? अच्छा, एक दो जो जर्नल एंट्री और मैं करवाती हूँ आपको। जीएसटी हमारे सिलेबस में आ चुका है, तो हो सकता है कि कोई जर्नल एंट्री आपसे जीएसटी की भी पूछ ली जाए, तो ये ध्यान रखिएगा आप। मैं आपको एक सिंपल परचेज की जीएसटी की एंट्री बता रही हूँ। जीएसटी, हमने 50,000 का सामान परचेज कर लिया और उसके अंदर सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी भी 6% है। सिंपल एंट्री करनी है। परचेज किया है हमने कैश में, क्या एंट्री बनेगी? अगर हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग सिंपल एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने ये ध्यान रखना है कि अगर हम परचेज करेंगे तो परचेज के साथ जो है ना, परचेज के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी को चिपका देना है, और अगर हम सेल करेंगे ना तो सेल के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी को चिपका देना है। लेकिन परचेज करेंगे तो इन लगा देना है और अगर सेल करेंगे तो आउट लगा देना है। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आ गया जी, हमारे पास परचेज कितनी थी? 50,000 की, 6% लग गया सीजीएसटी, 6% लग गया एसजीएसटी, टोटल हो गया 56,000 रुपये। ये ध्यान रखिएगा, ये एंट्री बनेगी। पिछली बार जो जर्नल एंट्री आई थी वो सिंपल थी, अब जीएसटी जैसे है तो चांस है जीएसटी वाली एंट्री आने के, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिंपल आएगी एंट्री, बस सिंपल परचेज या सेल की आ सकती है, संभावना है। दूसरा है सेल की। अगर मैंने ये परचेज बताया तो सेम की सेम एंट्री अगर सेल की हो जाए तो क्या होगा? कैश आ जाएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू सीजीएसटी आउटपुट, आउटपुट अकाउंट टू एसजीएसटी इनपुट अकाउंट। सेल करेंगे तो सेल के साथ दोनों को चिपका देना है, परचेज करेंगे तो परचेज के साथ चिपका देना है। एंट्री बन गई जी 50,000, 3,000, 3,000 और ये हो गया जी 56,000। इस तरह की कुछ एंट्री आने के चांसेस हैं। मैंने आपको क्रेडिट वाली एंट्री कराई, डिस्काउंट वाली एंट्री कराई है, और एक मैंने आपको सीजीएसटी की एंट्री कराई है, परचेज की और सेल की। देख लीजिएगा, चांस हैं इसमें से आने के पूरे। एक नंबर आपका पक्का है, एक आपके अकाउंट में से आएगा और एक आपका जर्नल एंट्री में से आएगा। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में अगले नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही तो कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट मुझे एनर्जी देते हैं, सच में एनर्जी देते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।